जय गौ माता। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें स्वयं गौ माता ने मनुष्य को बताया कि कौन सा पाप उसे जीवन भर दरिद्र बनाकर रखता है। आइए इस दिव्य कहानी को ध्यान से सुने और अपने जीवन में प्रेरणा लाएं। प्राचीन समय की बात है। गंगा तट पर बसे एक छोटे से गांव का नाम था आनंदपुर। यह गांव हरियाली से भरा पूरा, उपजाऊ, खेतों वाला और अत्यंत शांत था। गांव के बीचों बीच एक पुरातन शिव मंदिर और उसके पास गौशाला थी जिसमें दर्जनों गाय रहती थी। गांववासी इन गायों को अपनी माता की तरह पूजते थे। सुबह शाम हर कोई गौशाला में आकर प्रणाम करता, चारा डालता और उनका दूध पूरे गांव में बांट दिया जाता। ऐसा लगता मानो गांव की समृद्धि का रहस्य ही इन गायों की सेवा में छिपा हो। लेकिन गांव में एक युवक था, मधुसूदन। उम्र लगभग 25 वर्ष, पर चेहरा हरदम चिंता से भरा। वह मेहनती था, फिर भी उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती, व्यापार में घाटा पड़ता और घर में सदैव तंगी बनी रहती। लोग कहते, मधु तेरा भाग्य ही खराब है। मधुसूदन के मन में प्रश्न उठता, क्या भगवान मेरे विरुद्ध हैं? मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी इतना दरिद्र क्यों? एक रात जब चांदनी अपनी शीतल किरणें धरती पर बिखेर रही थी, मधुसूदन अपने छोटे से कच्चे घर में लेटा था। चिंताओं के बोझ से उसकी नींद गहरी ना थी। तभी उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा कि पूरी धरती पर उजाला फैल गया है, मंद मंद घंटियों की आवाज़ गूंज रही है और उस प्रकाश से भरी भूमि पर प्रकट हुई गौ माता अत्यंत दिव्य आभा से युक्त। उनके शरीर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थी, चारों ओर सुगंधित पुष्प वर्षा हो रही थी। मधुसूदन घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ आप कौन हैं? गौ माता ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं पृथ्वी का प्रतीक, सृष्टि की पालनहार गौ माता हूँ। तुम चिंतित हो इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। मधुसूदन बोला, माँ मैं परिश्रम करता हूँ, फिर भी गरीब क्यों हूँ? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? गौ माता ने गहरी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं, यह मनुष्य के कर्मों का फल है। जिस पाप को मनुष्य बार बार करता है वह स्वयं अपने सुख संपत्ति का नाश करता है। आज मैं तुझे वही रहस्य बताने आई हूँ। गौ माता ने कहा, सबसे बड़ा पाप है अन्न का अनादर। अन्न देवता हैं जो मनुष्य भोजन को व्यर्थ फेंकता है, भूखे को देखकर भी नहीं खिलाता, या कमाने के बाद अपने माता पिता और ज़रूरतमंदों को भूल जाता है, उसका लक्ष्मी देवी परित्याग कर देती हैं। ऐसा मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम करे, गरीब ही रहता है। मधुसूदन ने सिर झुकाकर कहा, माँ कई बार मैंने देखा है लोग भोज से बचा कुचा अन्न फेंक देते हैं। क्या यह वास्तव में इतना बड़ा पाप है? गौ माता ने उत्तर दिया, जब अन्न का अनादर होता है तो अन्न देव और लक्ष्मी जी दोनों दुखी होते हैं। यही कारण है कि उस घर में बरकत चली जाती है। याद रखो, हर दाना ईश्वर की कृपा है। गौ माता ने आगे कहा, जो मनुष्य गाय की सेवा नहीं करता या उसका दूध घी तो लेता है पर देखभाल नहीं करता, वह भी गरीबी का शिकार होता है। गाय ब्रह्मांड की माता है। गाय के चरणों में सभी तीर्थ का वास है। जो गाय को कष्ट देता है उसकी लक्ष्मी चली जाती है। मधुसूदन की आंखें नम हो गई। उसने स्वीकार किया कि कई बार उसने अपनी ही गाय को भूखा छोड़ दिया था जब उसकी फसल खराब हुई थी। और सुन, गौ माता ने कहा, जो मनुष्य अहंकार में आकर दूसरों को अपमानित करता है, कटु वचन बोलता है, उसकी पुण्य कमाई धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। लक्ष्मी को नम्रता प्रिय है। जहाँ क्रोध का अभिमान है वहाँ समृद्धि ठहर नहीं सकती। मधुसूदन का हृदय कांप उठा। उसे याद आया कि उसने कई बार
मजदूरों से कठोर बातें की थी। गौ माता ने अंत में कहा, यदि तू इन पापों का त्याग करेगा, अन्न का सम्मान करेगा, गौ सेवा करेगा और मधुर वाणी अपनाएगा तो लक्ष्मी पुनः तुझ पर प्रसन्न होंगी। याद रख, गरीबी को भाग्य का दोष मत मान, यह तेरे ही कर्मों का परिणाम है। इतना कहकर गौ माता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मधुसूदन की आंख खुली तो उसने पाया कि चारों ओर भोर की लालिमा फैल रही है। वह गहरे आनंद और संकल्प से भर गया। अगली सुबह मधुसूदन ने सबसे पहले गौशाला जाकर गायों को प्रणाम किया। वह स्वयं चारा काट कर लाया और गायों को खिलाया। फिर उसने घर लौटकर माँ के चरण छुए और प्रतिज्ञा ली कि अब कभी अन्न व्यर्थ नहीं जाने देगा। उसने अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों से भी मधुर वाणी में बात की, उन्हें भोजन और पानी का अच्छा प्रबंध कराया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस बदलाव को देखने लगे। मधुसूदन ने संकल्प लिया था कि वह अन्न का सम्मान करेगा, गौ सेवा करेगा और मधुर वाणी अपनाएगा। धीरे धीरे उसका आचरण बदलने लगा। वह प्रतिदिन सुबह गौशाला जाकर गायों को स्नान कराता, चारा डालता और उनके खुर साफ करता। खेतों में मेहनत से पहले वह भगवान शिव और गौ माता का स्मरण करता। भोजन का एक भाग वह हमेशा किसी गरीब या भूखे को देने लगा। गांव के लोग उसकी मेहनत और सेवा भावना देखकर प्रभावित हुए, परंतु ईश्वर की लीला तो यह परखने की थी, क्या उसका परिवर्तन स्थायी है या क्षणिक। एक दिन गांव में भयंकर आंधी तूफान आया। खेतों में बड़ी फसल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। गांव के कई लोग निराश हो उठे। मधुसूदन के खेत भी क्षतिग्रस्त हुए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, गौ माता ने कहा है कि गरीबी कर्मों से आती है। अब मैं अपने कर्मों को सही कर रहा हूँ, तो यह कठिन समय भी एक परीक्षा मात्र है। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु गांव में आए। वे भूखे और प्यासे थे। कई घरों ने दरवाजा नहीं खोला। अत्यंत वे मधुसूदन के दरवाजे पहुँचे। मधुसूदन ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें स्नान के लिए जल दिया और भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तूने अतिथि देवता का सम्मान किया है। जान ले, जो लोग अतिथि का अनादर करते हैं उनके घर की लक्ष्मी चली जाती है। यह भी दरिद्रता का एक बड़ा कारण है। गौ माता ने पहले ही कहा था कि अनेक पाप मनुष्य को गरीब रखते हैं। अतिथि का अपमान उसमें से एक प्रमुख पाप है। मधुसूदन ने इस शिक्षा को भी जीवन में उतार लिया। मधुसूदन की निष्ठा देखकर अन्य ग्रामीणों का भी हृदय बदलने लगा। जो लोग पहले भोज का अन्न फेंक देते थे, अब सावधानी से उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने लगे। गौशाला में पहले केवल कुछ लोग सेवा करते थे, अब हर घर के लोग आने जाने लगे। गांव के बच्चे भी गायों को चारा डालते और बड़ों का सम्मान करना सीखने लगे। धीरे धीरे गांव की समृद्धि लौटने लगी। वर्षा समय पर हुई, फसलें हरी भरी हुई। एक रात फिर मधुसूदन को वही दिव्य प्रकाश दिखा। गौ माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तूने अन्न का सम्मान, गौ सेवा, मधुर वाणी और अतिथि सत्कार सीख लिया, पर अभी एक पाप शेष है, ईर्ष्या। जो मनुष्य दूसरों की समृद्धि देखकर जलता है, उसका मन अशांत रहता है। जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। दूसरों के सुख में सुखी होना ही सच्चा धन है। मधुसूदन ने विनम्रता से कहा, माँ, अब मैं हृदय से किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। जो भी अच्छा पाए वह मेरे लिए भी खुशी का कारण होगा। गौ माता ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम करे, पर यदि धन अनान्य से कमाता है, छल चोरी या धोखे से, तो वह धन कभी सुख नहीं देता। ऐसे घर में गरीबी और अशांति निश्चित है। सच्चा वैभव वही है जो परिश्रम, सत्य और धर्म से प्राप्त हो। मधुसूदन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माँ, मैं सदैव सत्य और धर्म का पालन करूँगा। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तूने वे सभी बातें समझ ली हैं जिनसे मनुष्य गरीबी में फंसता है।
पहला, अन्न का अनादर। दूसरा, गौ सेवा से विमुखता। तीसरा, कटु वचन और अहंकार। चौथा, अतिथि का अनादर। पाँचवा, ईर्ष्या और दोष। छठवां, अन्यायपूर्वक धन कमाना। जो भी मनुष्य इन पापों से बचेगा वह निश्चित रूप से लक्ष्मी माँ का प्रिय बनेगा। इतना कहकर गौ माता अदृश्य हो गई, पर वातावरण में उनके आशीर्वाद की शांति गूंजती रही। उस दिन के बाद मधुसूदन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। अगले मौसम में उसकी फसल दुगनी उपज लेने लगी, व्यापार में लाभ हुआ और गांव के अन्य लोग भी समृद्ध हुए। सबसे बड़ा धन यह था कि उसके मन में संतोष और शांति बस गई। गांव के लोग कहते, यह सब गौ माता के आशीर्वाद का फल है, पर असली कारण है सही कर्म और सच्ची सेवा। मधुसूदन ने अपने गांव में एक बड़ा गौ सेवा केंद्र बनवाया और वहां दूर दूर से लोग गायों की सेवा करने आने लगे। गांव में हर घर में गौ माता का पूजन होने लगा। कहानी यही समाप्त नहीं होती, यह हर मनुष्य के लिए संदेश है। अगर हम अन्न का अनादर करेंगे, गाय और अन्य प्राणियों की सेवा करेंगे, मधुर वाणी और नम्रता से रखेंगे, अतिथि और ज़रूरतमंदों का सम्मान करेंगे, ईर्ष्या और अन्याय का त्याग करेंगे, तो लक्ष्मी स्वयं हमारे घर आएंगी और गरीबी कभी पास नहीं आएगी। मित्रों, यह थी गौ माता की पावन कथा। याद रखें, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं, हमारे कर्मों का परिणाम है। अन्न का अनादर, गौ सेवा, मधुर वाणी, अतिथि का संस्कार, ईर्ष्या का त्याग और न्यायपूर्ण कमाई, ये 6 सूत्र जीवन में समृद्धि और शांति लाते हैं। आइए हम सब इस शिक्षाओं को अपनाएं और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि का दीप जलाएं। जय गौ माता। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।